मुसीबतों से यूं जो घबरा जाता है, मैंने देखा है आगे बहुत पछताता है। ज़िंदगी यूं दर्द देती है तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, जो आगे बढ़ता रहता है वहीं मंजिल पाता है। मंजिलें यूं नहीं मिलती, जलना पड़ता है दोस्तों, और जो जलने से डर गया फिर वहीं जलाया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुशवाहा गोट फार्म, बहुआरा रावटसगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बकरियों में अंतः परजीवी का प्रकोप क्या होता है और बकरी के गोल कृमि रोग क्या है इस और ये कितने प्रकार का है। तो पहले हम लोग बात करेंगे पैरासाइटिक गैस्ट्राइटिस और हीमोकोसिस, इन दो रोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि बकरियों में बहुत ही घातक बीमारी है। तो दोस्तों अंतः परजीवी प्रकोप बकरियों में एक विश्वव्यापी समस्या है। इसके कारण बकरी पालकों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। दोस्तों यह हानि उत्पादन में कमी के साथ साथ कभी कभी बकरियों की मृत्यु के रूप में देखी गई है। यद्यपि इन रोगों में मृत्यु दर अधिक नहीं है। परजीवियों की रोकथाम और उनके होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारी खर्च उठाना पड़ता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तो इनके प्रकोप से इतनी हानि होती है कि एक अच्छी बकरी इकाई आर्थिक रूप से विपन्नता की स्थिति में पहुंच जाती है। दोस्तों स्वाभाविक रूप से बकरी कुतर कर खाने वाला जीव है और पेड़ों की पत्तियां इसको बहुत ही प्रिय है। वर्तमान परिस्थितियों में सघन प्रबंधन के कारण परजीवियों का प्रकोप एक भारी समस्या बन गया है। सघन बकरी पालन में कम स्थान में अधिकाधिक बकरियां रखने, बाड़े की पर्याप्त सफाई न होने और पौष्टिक आहार के अभाव में बकरियों में अंतः परजीवियों का आक्रमण होता है। दोस्तों बाड़े में चराई की ऊंचाई एवं बनावट के उपयुक्त न होने से बकरी आहार एवं पानी के संक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है। एक ही चारागाह में बार बार चराई कराने से चारागाह परजीवियों से संक्रमित भी हो जाता है। ऐसे में स्वस्थ पशुओं के संक्रमण के अवसर बढ़ जाते हैं और रेवण अक्सर अंतः परजीवियों का भी शिकार हो जाता है। दोस्तों सामान्यतः बकरियों में अंतः परजीवी रोग अनेक प्रकार के परजीवियों के कारण होते हैं जो विभिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न होते हैं। इनका प्रभावी काल तथा प्रसारण भी भिन्न भिन्न होता है, पर बकरी को प्रभावित करने वाले परजीवी गोलकृमि, पर्णकृमि तथा फीता कृमि वर्ग से संबंधित है। दोस्तों आमतौर पर निम्नलिखित अंतः परजीवियों का प्रकोप बकरियों में देखा गया है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में केवल दो प्रकार के परजीवियों के बारे में बात करेंगे जो कि बकरी के गोल कृमि रोग के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो जिसमें पैरासाइटिक गैस्ट्राइटिस के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों बकरियों में पाए जाने वाला यह रोग बकरी के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले अनेक परजीवियों के कारण होता है। किसी स्थान की भौगोलिक एवं वातावरणीय परिस्थिति की अंतः परजीवियों के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्हीं के द्वारा ही परजीवियों रोगों की प्रवृत्ति, उनकी व्यापकता या तीव्रता का निर्धारण होता है। दोस्तों हीमोकस, ट्राइकोस्ट्रोगाइसस, आस्टरजिया और भी कई प्रकार के गोल कृमि हैं जो कि बकरी की पाचन नली में रहकर हानि पहुंचाते हैं। भारत में निम्न गोल कृमि रोग बकरियों में अधिक प्रभावी है। तो दोस्तों इसमें जो है हीमोकोसिस, बकरियां हीमोकोसिस रोग के लिए अत्यंत सुग्राही हैं। दोस्तों विशेष रूप से जब बकरियों को पेड़ों की पत्तियां कुतरने के स्थान पर चारागाह में चराई कर पेट भरना हो तो बकरियों में हीमोकस परजीवी के संक्रमण का खतरा अत्यंत बढ़ जाता है। दोस्तों यह परजीवी जो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर आकार का होता है, बकरी के पेट में रहता है और भयंकर रूप से खून चूसता है।
अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका प्रसारण जो है हीमोकोसिस के से प्रभावित पशु अपने मल के साथ परजीवी के अंडे विसर्जित करता है। इन अंडों में परजीवी लार्वा विकसित होकर बाहर निकलते हैं। लगभग 1 सप्ताह में यह लार्वा रोग फैलाने योग्य हो जाता है। दोस्तों, चरने के समय घास के साथ इस लार्वा को बकरी द्वारा ग्रहण कर लेने से बकरी को रोग ग्रसित हो जाती है। और दोस्तों, रोग की तीव्रता बकरी की आयु और ग्रहण किए गए लार्वा संख्या पर निर्भर करती है। रोग की शुरुआत बकरी के पेट में रहे परजीवी के खून चूसने से होती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में परजीवी की रक्त चूसने के साथ साथ पेट की दीवारों घाव में कर देते हैं, जिसमें खून रिसता है। लगातार रक्त के ह्रास से पशु रक्ताल्पता का शिकार हो जाता है। दोस्तों, परजीवियों के तीव्र आक्रमण के स्थिति में लगभग 2 सप्ताह में ही पशु रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, यह रोग आमतौर पर वयस्क बकरियों में पाया जाता है। 3 माह की आयु के बाद बकरियों में यह रोग अत्यधिक पाया जाता है। दोस्तों, अगर इसका हम लोग लक्षण का पता करें तो इसमें जो है कि रोग की अति तीव्रता में स्वस्थ बकरी बिना किसी रोग लक्षण के अचानक मर सकती है और पशु के इलाज का समय भी किसान को नहीं मिलता। दोस्तों, सामान्यतः बकरियों में यह रोग दीर्घकालीन रूप में पाया जाता है। रोग से प्रभावित पशु खून की कमी से प्रभावित होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन सफ़ेदपन से स्पष्ट दिखाई देती है। रोगी पशु में पतले काले रंग के तेज दस्त देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोगी बकरी में भूख की कमी, पेट दर्द तथा निचले जबड़े पर सूजन दिखाई पड़ती है। रोग के लंबे चलने की स्थिति में बकरी में वजन ह्रास होता है और उसका उत्पादन कम हो जाता है। दोस्तों, रोग का प्रारंभ गर्मी के गुजरने के बाद वर्षा की पहली फुहार के बाद होता है। आमतौर पर वर्षा काल भर यह रोग चलता है और तीव्र जाड़े और गर्मी के रोग को प्रकोप कम हो जाता है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में जब चराई को छोड़ बकरी पालन सघन विधि से किया जा रहा है, इस रोग का प्रकोप पूरे वर्ष बना रहने लगा है। भीषण गर्मी एवं जाड़े के प्रकोप में परजीवी बकरियों के शरीर में शांत रहकर आसानी से बच जाता है। अगर इस प्रकार का रोग या लक्षण आपके बकरियों में दिखे तो दोस्तों, आम तौर पर इसका निदान हम लोग कैसे करें, तो निदान लक्षणों पर आधारित है। वयस्क बकरियों में एक साथ पतले दस्त तथा निचले जबड़े की सूजन हीमोकोसिस रोग की ओर इशारा करती है। इसके साथ ही रक्त की कमी से पशु की म्यूकस झिल्लियों का पीलापन भी रोग के निदान में सहायक है। दोस्तों, प्रयोगशाला में पशु मल जांच तथा परजीवी के अंडों के कल्चर के बाद निकले लार्वा से रोग का स्पष्ट निदान संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई समस्या दिखे तो इसका उपचार जो है बकरियों में परजीवी नाशक औषधियों से उपचारित किया जाता है। बाजार में उपलब्ध बहुउपयोग औषधि को निर्माता द्वारा बनाए गए अनुसार उपयोग करें। निम्न औषधियों का प्रयोग हीमोकोसिस के उपचार में किया जाता है, जैसे कि फेल्बेंडाजोल 7 मिलीग्राम प्रति किग्रा भार के हिसाब से और एल्बेंडाजोल 10 मिलीग्राम प्रति किग्रा शरीर भार हिसाब से और क्लोसेंटाल 10 मिलीग्राम प्रति किग्रा भार के हिसाब से आप देख सकते हैं। दोस्तों, रोकथाम की बात करें तो रोग की कई तरह से हम लोग जो है इसका रोकथाम कर सकते हैं। रोगी पशु की पहचान करें और उसको जो है कि आप तुरंत अलग कर दें। बाड़े में बकरियों की भीड़ भाड़ न होने दें। बाड़े में सफाई का समुचित प्रबंध करें और बकरियों से विसर्जित मल को तत्काल दूर जो है गड्ढे में डलवा दें।
और रोग की आशंका को कम करने हेतु बरसात के प्रारंभ में बकरियों को परजीवी नाशी दवा जरूर पिलवा दें। दोस्तों, समय समय पर बकरियों के मल की जांच अगर हो सके, आपके अगल बगल कहीं लैब हो तो करवाएं, अन्यथा आप जो है इसी प्रकार एक अपने हिसाब से उसको समझें। दोस्तों, 10% को छोड़कर सभी बकरियों का एक साथ इलाज कराएं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा कोई लक्षण जो है अपने बाड़े में दिखे तो आप इसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से न समझें, इसका तुरंत इलाज कराएं और अच्छे ब्रांड कंपनियों का आप जो है डिवार्मिंग के लिए दवा यूज करें। इससे होने वाले रोगों से बकरियों में जो है कोई समस्या नहीं होती है, रोग से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें और बकरी पालन करें। दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल KGF ट्रेडर्स UP 64 पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। यह वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक अकाउंट राकेश कुशवाहा पर देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो करें और लाइक शेयर भी करें। अगर पसंद आए तो और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। दोस्तों, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो जो है कि शायद कुछ कम लोगों को समझ में आए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं, आपको कोई समस्या हो रही है, आपकी बकरी बीमार है या आपको बाड़ा बनवाना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो आप एक बार हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप जहाँ से भी यह वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को अगर आप चाहें तो इस वीडियो में बताए गए एक एक चीज़ को ये रिसर्च लैब में होने के बाद वैज्ञानिकों द्वारा जो है रिसर्च किया गया, 40 वर्षों का रिसर्च है, उसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। अन्यथा इस तरह से आलतू फालतू जो है चीज़ों को मैं वीडियो में नहीं डालता, क्योंकि ऐसा करने से इसका प्रभाव जो है दुष्प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से जो है रहें, आप बकरी पालन करें। बकरी पालन एक बेहतर जो है उद्यम है। अगर जो बकरी पालन में टिक गया वो समझिए कि बन गया, वरना बहुत लोग बकरी पालन करके जो है नहीं कर पाते, क्योंकि ये समझने की बात है। तो दोस्तों, आप को जो है कि अगर कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9936722593 पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आपका भाई और दोस्त राकेश कुशवाहा गोट फार्म, बहुरा राउतसदन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।